वो हम विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। प्रश्नावली 7.2 विभाजन सूत्र जो उसको पहले मैंने बताया था, फिर सामने समझाते हैं। विभाजन सूत्र जो होता है, विभाजित करने वाले बिंदु का जो निर्देशांक होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और उसका y निर्देशांक होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि दो बिंदुओं से ये बनने वाले रेखाखंड है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, इस एक छोर के इसका 2 3 मान लेते हैं और दूसरे को 4 5 मान लेते हैं। एक्स निर्देशांक 2 है, वाई निर्देशांक, ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़े हैं। हर बिंदु को दो दो निर्देशांक होते हैं। अब इनसे बनने वाले रेखाखंड को मान लीजिए कोई बिंदु जो है सी, ये 3:4 का अनुपात में विभाजित करता हो यदि बस यही, इसी सी बिंदु अगर जिस अनुपात में विभाजित करता है तो वो ये जो दोनों अनुपात होता है वो m1 हो जाएगा 3 और m2 हो जाएगा 4। आपको पता है ये पहला बिंदु है तो x1 हो जाएगा 2 और y1 3। ये दूसरा बिंदु है तो ये x2 4 और y2 5। और ये विभाजन करने वाला बिंदु x है जो कि 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है, तो m1 हो जाएगा 3 और m2 हो जाएगा 4। तो ये सूत्र का अप्लाई करके हम विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ये x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली 7.2 का। वो कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता हो। तो सपोज कीजिए कि अगर कोई रेखाखंड है, ये दो, एक ये हमारा एक छोर का जो है -1 7 और दूसरा छोर पे जो है 4 और -3। इन दोनों बिंदुओं से बना रेखाखंड, इनका नामांकन करना चाहे तो कर सकते हैं ए बी। अब इनसे बनने वाले रेखाखंड कोई तीसरा बिंदु जो मतलब इनके बीच में विभाजित करता है, अंतर विभाजित करता है, उसको मान लेते हैं कि सी है। अब सी जो है वो किस अनुपात में करता है, 2:3 का अनुपात विभाजित करता है। तो हर बिंदु का 2 निर्देशांक होता है, तो सी को हम एक्स और वाई मान लेते हैं। अब यही ज्ञात करना है कि x का वैल्यू क्या होगा और y क्या होगा। तो लिखेंगे माना कि वांछित बिंदु तो जो हम पता करना है सी एक्स वाई है, ठीक है। अब हमको पता करना है विभाजन सूत्र से, बिंदु सी का एक्स निर्देशांक, हम बताया था सूत्र में कि जो पहला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये x निर्देशांक होता है और ये y निर्देशांक का सूत्र है। तो चलिए पहले x निर्देशांक निकालते हैं, दोनों अलग अलग करके निकाल लेते हैं। क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। तो वही देखिए m1 क्या हो जाएगा 2, x2 क्या हो जाएगा 2, जैसे कह दिए बिंदु पर x2 ये x है ना 4 प्लस m2 3 x1 -1 बटा m1 into 2 प्लस 3। और कर सकते 2 चौका 8, ये करेंगे तो -3 बटा 5, 8 में 3 गया 5 बटा 1 हो जाएगा, ठीक है। x निर्देशांक निकल गया 1। अब y निर्देशांक निकालते हैं। बिंदु C का y निर्देशांक, ठीक है। y निर्देशांक सूत्र क्या होता है, तो m1 y2 बटा प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये होता है। चलिए m1 y2, m1 हो जाएगा आपका 2, y2 यह हो जाएगा 2 में -3 प्लस m2 3 y1 7, ठीक है।
M1 प्लस M2 प्लस 3, 2 3 6 माइनस 6 और 7 3 21 प्लस 21 बटा 5, घटेगा तो क्या हो जाएगा 15 बटा 5, 5 3 15। एक्स निर्देशांक निकला 1 और वाई निर्देशांक निकला 3। अतः लिखेंगे अतः वांछित बिंदु तो सी हमने माना था ना, एक्स वाई क्या आ गया 1 और 3, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट बिंदुओं 4 माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सपोज कीजिए कि ये हमारा हो गया -4 माइनस 1 बिंदु, ठीक है, और दूसरा -2 माइनस 3, -2 और -3, ठीक है। इनको जोड़ने वाली रेखाखंड, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, को सम त्रिभाजित यानी 3 बराबर भागों में बांटना। डेट मीन्स कि ये 2 बीच में पॉइंट डालेंगे तो 3 बराबर भागों में बट गई है। सम त्रिभाजित 3 बराबर भागों में बट गया, 3 बराबर भागों में बट गया तो मान लीजिए इसको ये पी बिंदु नाम देते हैं, इसको क्यों कहते हैं। अब 3 बराबर भागों में बटा है तो पी जो है इधर 1 पार्ट बटा, इधर 2 पार्ट, यानी पी जो है 1:2 का अनुपात विभाजित कर रहा है। क्यू जो है वो इधर 2 पार्ट बच रहा है और इधर ये 2:1 का अनुपात विभाजित कर रहा है। फिर बिंदु पी का जब निर्देशांक निकालेंगे तो m1 हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा 2। क्यू के निकालेंगे तो m1 हो जाएगा 2, m2 हो जाएगा 1, बाकी x1 x2 y1 y2 वही रहेगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं बिंदु P का x निर्देशांक, ठीक है। अगर आप कहें तो सूत्र तो हम लोग देख ही चुके हैं। m1 x निर्देशांक क्या होता है, m1 x2, फिर से एक बार और रिपीट कर देते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए m1 क्या होगा इसमें, बिंदु P के लिए m1 हो जाएगा 1, x2 यहाँ हो गया -2 प्लस m2 2, x1 4 बटा m1 m2 1 प्लस 2, -2 प्लस 4 दूना 8 बटा 3, ठीक है। 8 2 -2 प्लस हो जाएगा 6, 3 दूना 6, यानी बिंदु P का x निर्देशांक निकल गया 2। फिर बिंदु P का y निर्देशांक निकालें, बिंदु P का y निर्देशांक, ठीक है। फिर भी एक बार सूत्र को रिपीट कर देते हैं, वैसे याद आप रखें क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अभी p का ही निकालना है तो चलिए वैल्यू इसका रखते हैं, पुटअप करते हैं। यहाँ पे m1 क्या है, m1 1, y2 2 यहाँ ना, y2 -3 प्लस m2 2 y1 -1 बटा m1 प्लस m2 1 प्लस 2, -3 -2 बटा 3, ठीक है। अभी जुड़ेगा तो -5/3, ठीक है। यानी बिंदु P क्या निकल के आया, बिंदु P का निर्देशांक, ये दोनों निर्देशांक साथ लिख देते हैं। x क्या था 2 और y क्या है -5/3, ये हो गया, एक निकल गया। दूसरा जो है बिंदु Q है, तो बिंदु Q किस अनुपात में बांट रहा है, 2:1 में। अब लिखेंगे बिंदु Q का x निर्देशांक, ऊपर हमने सूत्र लिखा
बस M1 M2 बदल जाएगा, हम फिर रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं। M1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, x2 M1 इंटू x2 क्या हो जाएगा x2 -2 प्लस M2 1 x1 4 बटा 2 प्लस 1, ठीक है, -4, ओके, और ये क्या हो जाएगा +4 बटा 3, यानी 0 बटा 3 अर्थात 0, ठीक है। अब बिंदु Q का y निर्देशांक निकाल लीजिए, Q का y निर्देशांक ऊपर सूत्र लिखे हैं, उसी का देख लेंगे। y निर्देशांक सूत्र क्या होता है, M1 यहाँ इसके लिए निकालना है, M1 क्या हो जाएगा 2, y2 यहाँ है y2 -3 प्लस M2 1 y1 -1 बट M1 प्लस M2 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई करें, 2 -3 से -6, ये हो जाएगा -1 बटा 3, ठीक है, कोई दिक्कत, साथ ही क्या हो जाएगा -7/3। फिर से देख लीजिए बिंदु Q का y निर्देशांक, बिंदु Q का y निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, M1 2 M1 y2 क्या है -3, ठीक है, प्लस M2 1 y1 -1, ठीक है, -7। अब जो ये निकल गया, इसका x निर्देशांक निकला यहाँ पे, बिंदु Q का निर्देशांक दोनों एक साथ कर देते हैं, क्या निकल गया 0 और -7/3, लास्ट में सब अतः अभिष्ट या वांछित अभिष्ट बिंदु, पहला बिंदु क्या निकल गई है 2 और -5/3, और दूसरा क्या आया 0 और -7/3, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है।